student, welcome to C for chemistry class. My name is Pankaj Singh and today we will discuss about the chemical properties of haloalkane and haloarine. So in a last video we have discussed about the physical properties and now we will discuss about the chemical properties of haloalkane. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहले हमें यही समझना होता है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस तभी होती हैं जब पुराने बॉन्ड के ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मीनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यही है कि कैसे भी करके या हम ये देखें कि कितने आसानी से अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रिएक्टिव हो गया है, और अगर वो किसी हेल्प से टूट रहे हैं, हीट करके टूटा उन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा रहा है या किसी रिएजेंट की हेल्प से ब्रेक किया जा रहा है, तो इसका मतलब है काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है और उनको रिएक्शन कराई जा रही है। So let's see how the haloarine and the haloalkanes react chemically and what kind of the product, क्या क्या प्रोडक्ट वो बनाते हैं और किस वजह से बनाते हैं, क्या क्या वो बेसिक रीजंस होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन देन। सो रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मोस्टली यहाँ पर रोल रहेगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन होगी, और सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग का तो ब्रेक होना हमने देखना ही है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब तक कि कोई बॉन्ड ब्रेक ना हो। और जितनी आसानी से बॉन्ड, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितनी आसानी से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उतनी इजीली नया बॉन्ड बनेगा और वो उतना अच्छा रिएक्टिव कहलाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करने जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग होने की चांसेस क्यों हैं, क्यों ये ब्रेक होना चाहता है, क्यों ये रिएक्शन करना चाहता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम लोग हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजेंस हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देखिए यहाँ पर एक्स है और ये हमारे पास कार्बन है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कोई भी हमारा हेलोजन जो इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो जिसकी वजह से ये अपना पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यही जो चार्ज इसमें डेवलप हुआ है ये कहीं ना कहीं इनको अनस्टेबल बनाता है, यानी इनकी स्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल अब ऐसी स्थिति में रहना नहीं चाहता है। तो वो यही रीज़न देखता है कि किसी तरीके से उसको एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिल जाए। तो यहाँ पर रोल आता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इस तरीके से कि वो धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग कैसी होगी कि पुराना बॉन्ड तो ब्रेक होगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, और नया बॉन्ड जो है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बनेगा। तो ये इसी प्रकार जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है, यानी यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का हेलोजन के लिए, यानी हेलोजन धीरे धीरे बाहर होगा और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा। तो अब जो प्रोडक्ट आपका बना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड बना है। हम धीरे धीरे इसमें ये समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को वैसे तो हम न्यूक्लियोफाइल को हम एस से भी डिनोट करते हैं, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसकी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म करती है, जो कि काफ़ी डेप्थ में है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल करेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, उनसे प्रोडक्ट कितने प्रकार के बनते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन दोज प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमारे पास तो ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, यानी ऑल नेगेटिव स्पीशीज। देखिए नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन। बहुत सी बुकों में इसका आंसर, ये डेफिनेशन ये भी लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस यहाँ पर वर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो सभी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, क्योंकि उन सब का अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। तो OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, RCO एसीटेट नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, या फिर थायोन नेगेटिव हो जाए, या फिर हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये भी हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर इथाइन मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही क्या है, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन, या फिर कोई ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसी के पास होगी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसे कि हमारा BF3। तो इन्हीं के तरफ जो है न्यूक्लियोफाइल यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज में इनके ऊपर लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अल्काइन कैसे जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करें। देखिए अल्काइन का रीज़न ये है कि यहाँ पर कार्बन जब अल्काइन फॉर्म में होता है, यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉपर अल्काइन ले लेता हूँ, इथाइन ले लेता हूँ। तो इथाइन के केस में यहाँ पर हम देखें, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp।
तो sp हाइब्रिडाइजेशन करने के कारण, sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण मतलब ये समझ लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो इसका न्यूक्लियस की जो 100% एनर्जी है वो 50% यहाँ डिवाइड हो गई है, 50% यहाँ डिवाइड हो गई है। अब ये न्यूक्लियस की जो 50% डिवाइड हो गई है, इस वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेन पड़ता है, यानी यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला, चाहे कोई भी ले लें, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को धीरे धीरे जो है, यानी कोई भी अगर ये ऐसा स्पीशीज आ जाए जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो इजीली, क्योंकि यहाँ पर भी ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दिखाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वैसे है नहीं, सिर्फ अल्काइन यानी इथाइन के केस में, इथीन और इथेन के केस में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इथाइन के केस में। तो इसी वजह से यहाँ पर एक स्टेट रहती है कि ये हाइड्रोजन जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है। आप खुद सोचिए 50% एनर्जी यहाँ यूज कर रहा है, 50% एनर्जी अपनी यहाँ यूज कर रहा है टोटल में, क्योंकि sp बना रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर सके। तो मोस्टली ऐसे केसेस में, इथाइन के केस में भी क्या है कि यहाँ पर ये सी नेगेटिव बन जाता है, तो ये भी आपका जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यानी किसी भी कहीं भी पॉजिटिव चार्ज की अगर जरूरत हो, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज की दिखे तो यहाँ पर अटैक इजीली कर सकता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस है जहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम किसी भी एक्वस KOH को ले लें या एक्वस AgOH को ले लें, एक्वस होना चाहिए, एक्वस का मतलब है यहाँ पर पोलर नेचर, तो RX यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, KX बनेगा, सबसे पहले इजीली KX बनेगा, KX बाहर हो जाएगा, ROH बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्वस लेने का क्या रीजन है? देखिए एक्वस रीजन का इसलिए होता है क्योंकि पोलैरिटी, ये एक पोलर नेचर होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि जो पोलर नेचर होता है, यानी जो एक्वस फॉर्म में है, जैसे कि मोस्टली वाटर ही होता है यहाँ पर एक्वस, तो ये क्या करता है कि जब RX ब्रेक होगा यानी अल्काइल ग्रुप हटेगा यहाँ से और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो नेगेटिव होगा इसको चारों तरफ से अपोजिट आयन ऑफ द OH नेगेटिव, दैट मीन्स OH नेगेटिव फ्रॉम द वाटर, ये इसको ट्रैप कर देंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो R और X के बीच में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसको धीरे 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 ब्रेक करने में इजीली हेल्प जो है ये एक्वस सॉल्वेंट करता है, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट। यानी ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो धीरे धीरे इनको जो है अलग करने में हेल्प करेगी। तो जैसे धीरे धीरे R और X अलग अलग धीरे धीरे जो है एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, यानी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा इनकी। और वहीं OH नेगेटिव फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये X ब्रेक होने के बाद क्योंकि खुद तो नेगेटिव बन रहा है और R को पॉजिटिव बना रहा है, तो कहीं ये दोबारा ना अटैक करके वापस जुड़ जाए, इस वजह से इसमें OH नेगेटिव इसको अपने OH नेगेटिव चार्ज, यानी जो पानी के में OH नेगेटिव है वो धीरे धीरे चारों तरफ से ट्रैप कर देता है। तो अब ROH बन गया, यहाँ पर एक्वस का यही रीजन होता है। तो अब ये समझ सकते हैं कि इसमें कुछ रिएक्शन, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि C2H5Br प्लस KOH, तो यहाँ पर KBr बाहर हो गया और OH जुड़ गया। अब OH ही क्यों जुड़ा, क्योंकि OH में OH नेगेटिव है, तो दैट मीन ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच हुई और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया जो कि क्या है, इथेनॉल है। सेम हम यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप में भी देख सकते हैं, RO नेगेटिव यानी सोडियम अल्कोक्साइड, जिससे ईथर बनने के हमारे क्या है प्रोडक्ट बनेगा ईथर। तो RX प्लस RO नेगेटिव में यहाँ पर NaX तो किनारे हो जाएगा, यानी NaX जो है ये तो सब साइड में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये तो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। और RO नेगेटिव जो R है, ROR अल्कोक्सी अल्केन बन जाएगा। यहाँ पर ये समझना है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, O नेगेटिव R, तो इसी वजह से यहाँ पर X को सब्स्टिट्यूट कर दिया। रीजन वही है कि यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, कहीं कहीं पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम दो तरह के मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम एक बार तो सॉल्वेंट लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक बार हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। मेरे कहने का मतलब है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम भी जो है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में या देखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं और प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास, और रिएक्टेंट क्या क्या बनेंगे और हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, तो यहाँ पर RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव ये भी आपका जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो AgX किनारे अलग हो जाएगा और RCOR आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड। एक एग्जांपल देख सकते हैं, CH3Cl है, CH3CO सिंगल बॉन्ड OAg, तो ये बन गया मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल फॉर दिस एंड इथेनोएट। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी सिल्वर सॉल्ट लिया जाए, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप लिया जाए तो एस्टर की फॉर्मेशन हो सकती है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो मेक द थायोल, थायो अल्कोहल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड से बनाया जा सकता है, NaSH, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हम इसको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बोलते हैं। यहाँ पर एस में नेगेटिव चार्ज 1 होता है, एस नेगेटिव होता है। तो जैसे ही Na पॉजिटिव और S नेगेटिव, तो इसमें से S नेगेटिव H जो है या नेगेटिव SH, यही आपका जो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये रिप्लेस करेगा Br को और बन जाएगा इथेन थायोल। इसको बोलते हैं मर्सेप्टॉन। यही वो प्रोडक्ट है जो सिलेंडर्स और जो घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं इनमें यूज़ होता है। इसके यूज़ होने का कारण यही है कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, फाउल स्मेल होती है। तो जो हमें प्रेजेंस पता लगती है ना कि सिलेंडर में से लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। मिथाइल मर्सेप्टेन भी बोलते हैं कई जगह कॉमन नेम, तो इथेन थायोल, क्योंकि जो स्मेल आती है वो इथेन और जो उसमें प्रोपेन और आइसोब्यूटेन यूज़ होती है उसमें से तो होती नहीं है। वो जो स्मेल होती है उसका कारण ये इथेन थायोल ही होता है। वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है साइनो ग्रुप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अब हमने जो है साइनो ग्रुप में अल्कोहलिक फॉर्म में लिया है, यानी एक्वस फॉर्म नहीं लेते। जरूरी नहीं है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अलावा हमारे पास ए प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहाँ पर जो अल्कोहलिक केसीएन लिया है, इसमें आर एक्स प्लस के सी एन जब बनेगा तो यहाँ पर से के एक्स अलग हो जाएगा और आर सी एन बन गया। तो समझना ये है कि इसमें से सी एन है, क्योंकि ये जब के पॉजिटिव, अब ये तो के, इसमें से के भी आर अलग हो गया, तो यहाँ पर जो सी एन है वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, तो वही आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस रिएक्शन के काफ़ी फायदे हैं। यहाँ पर जो इथेन नाइट्राइल मिला है इसके बहुत सिग्निफिकेंट है। स्टूडेंट्स, आप कन्वर्जन्स करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में, आईआईटी जेईई और मेन इन सब में पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट करने के जो हमसे पूछा जाता है कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ ये हेल्पफुल बहुत रहेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी तरीके से अल्काइल हैलाइड को देखें, यहाँ पर अगर हम अल्काइल हैलाइड को इथेन नाइट्राइल या फिर हम CH3CN में, तो इससे हम 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट को इजीली बना सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के। इसको अगर हम एसिड हाइड्रोलाइज करें, यानी इस RCN में हम वाटर डालें, पानी डालें और एसिड की थोड़ी बहुत क्वांटिटी यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस करें, तो ये अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है। और वहीं अगर हम इसमें थोड़ा बेस डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये एसिड अमाइड देता है। और वहीं अगर हम इसमें रिडक्शन करें, रिडक्शन कैसे करना है, यहाँ पर हमें सोडियम ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अमाइन भी बनाता है। तो इसके 3 फायदे हैं, कम से कम हम इससे 3 तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये इसका एक फ़ायदा है जो मैंने लिख दिया है, तो जिसको हम फर्दर यूज़ भी आगे को करेंगे। नाउ लेट्स सी, इसी में जैसे हमने अभी यहाँ पर साइनाइड बनाया है, आइसोसाइनाइड भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। आइसोसाइनाइड प्रिपेयर करने के लिए लेट्स सी कैसा आइसोसाइनाइड प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आइसोसाइनेट प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर हमें एक AgCN लेना है। तो AgCN जो है इसमें से क्या करेगा, आपका AgX तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन वाली साइड है वो अटैक करके जो है R के साथ जो है अटैच करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है N वाली पोर्शन जो है अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाती है, ना कि C वाली साइड। ये C वाली साइड जो है साइनाइड ग्रुप में जुड़ी थी, N वाली साइड ही अटैक करके Br को शिफ्ट करेगी और अपना अटैच हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इथाइल साइनो आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो अब आप ये समझना है कि क्यों। तो देखिए यहाँ पर रीज़न यही है कि KCN के केस में क्या होता है कि वहाँ पर जो KCN में K पॉजिटिव और CN नेगेटिव था, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव हो गया, और अटैक करने के चांसेस C से भी हो सकते हैं, और नाइट्रोजन के पास लोन पे रहे तो नाइट्रोजन से भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ KCN, जो अभी हमने इससे पहले वाली रिएक्शन में लिया था। लेकिन होता क्या है कि जो C और C के बीच में बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत होता है। अगर हम C और N की साइड बना देते हैं, इससे पहले वाले में अगर हम KCN ले रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ पर हमारे पास C और N हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसमें C से भी अटैकिंग हो सकती है अल्काइल ग्रुप में, और नाइट्रोजन से भी हो सकती है। लेकिन जो C और C के बीच में बॉन्डिंग है काफ़ी मजबूत होती है C और नाइट्रोजन N के कंपैरिजन में, तो इसीलिए प्रिफर्ड जो होती है कंडीशन वो ज़्यादा स्टेबल की होगी, तो C और C जुड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है इससे पहले वाली रिएक्शन में अल्केन नाइट्राइल बना। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए AgCN में कंप्लीटली कोवलेंट होता है, वहाँ पर वो लगभग कोवलेंट नहीं होता है KCN में, क्योंकि वहाँ पर अल्कोहलिक जरूर लिखा है लेकिन वो डिसोसिएटिव नेचर का लिखा होता है। तो यहाँ पर AgCN के केस में जो होता है ये आपका कंप्लीटली कोवलेंट होता है, तो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होगा जिससे C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है हमारे पास कि नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसी वजह से नाइट्रोजन ने यहाँ डोनेट किया और यहाँ पर से AgBr अलग हुआ और ये आइसोसाइनेट बन गया। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें अटैकिंग साइड या ये कहें कि डोनर साइड या ये कहें कि जहां से बॉन्डिंग साइड जो है 2 हो, एक से ज्यादा हो, तो हम इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। प्लीज रिमेंबर, इसको बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों ही बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम नाइट्राइट और नाइट्रो ग्रुप भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम KNO2 लेते हैं, KNO2, और हमने ले रहे हैं एक AgNO2, तो ये भी एक एग्जाम्पल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का है। तो आप देख सकते हैं K पॉजिटिव और O नेगेटिव है, ये एक्वस फॉर्म में है। इससे पहले वाले में भी हमारे पास KCN था, वो एक्वस फॉर्म में है।
ठीक है, KCN इज इन एक्वस फॉर्म, प्लीज रिमेंबर वहां पर अल्कोहलिक लिखा हुआ था, उसको एक्वस कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं O नेगेटिव बना है, तो ये हमारा जो है यहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो O से अगर हम देखें अटैक हो रहा है तो ये बन गया आपका नाइट्राइट। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो स्पीशीज है वो O की साइड से ही O नेगेटिव है, लेकिन वहीं अगर हम Ag की साइड से देखें, अगर हम AgNO2 लेते हैं तो कंप्लीटली कोवलेंट है। यहाँ पर प्रिफर्ड डायरेक्शन जो है वो नाइट्रोजन की होती है, तो इसी वजह से ये नाइट्रोजन जो है अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होने की वजह से, यानी अटैकिंग साइड एक से ज्यादा है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक कर सकता है, वर्क कर सकता है, तो हमने इसका नाम क्या रख देंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है अमीनो ग्रुप भी बना सकता है, यानी अमाइंस भी अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइन टेक प्लेस होगी, यहाँ पर अमाइन बनेगा। तो देखिए जैसे अल्काइल हैलाइड है HNH2 यानी NH3 अमोनिया, अमोनिया में अब मैंने यहाँ पर NH2 और H लिख रखा है ताकि इजीएस्ट वे में समझ में आए। तो अगर यहाँ से HBr बाहर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ C2H5OH, यानी इन द सॉरी यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज किया गया है C2H5OH का, तो यहाँ से HBr अलग हो गया और यहाँ पर NH2, देखिए यहाँ पर अब न्यूट्रल स्पीशीज आ गई है। अभी तक जितने भी आपने देखे न्यूक्लियोफाइल वो सभी के मोस्टली जो है नेगेटिव चार्ज वाले थे। एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आपने नाइट्रोजन को देखा कि किस तरीके से वो एक न्यूट्रल स्पीशीज था और एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर भी वही नाइट्रोजन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है न्यूट्रल स्पीशीज होने की वजह से। तो ये एक इथेन अमाइन बनाएगा जो कि एक प्राइमरी अमाइन है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन भी है, हम उससे भी रिएक्ट कराएं तो हम सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं। देखिए C2H5NH2 है तो ये प्राइमरी अमाइन, C2H5NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, लेकिन इस प्राइमरी अमाइन से हम जो है सेकेंडरी अमाइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद द अल्काइल हैलाइड। तो वर्किंग सेम है, HBr बाहर होगा और N के ऊपर लोन पेयर है तो वो डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो N इथाइल इथेन अमाइन बन जाएगा, यानी 2 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा केस ये है कि क्या हम इसमें टर्शरी भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से जो है N, डाई इथाइल अमाइन है, तो N, डाई इथाइल अमाइन से जब अल्काइल हैलाइड जुड़ेगा तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में फिर से वही HBr बाहर होगा और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर से बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बना के न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन लास्ट में अगर इन केस उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है कि HBr बाहर होगा, तो तब इस केस में एक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये आपका जो है केस है, तो जिनमें हमने न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करते हुए देखा। तो न्यूक्लियोफिल के हमने नेचर को जाना, कितने प्रकार की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू कम, जिसमें हम मैकेनिज्म को सीखेंगे। और इस समय इसके जो रिएक्शन जितनी भी आपने देखी हैं उनकी रिएक्शन की जो कैटेगरी थी मैकेनिज्म की, वो दो तरह से थी, एक थी यूनिमोलिकुलर, एक थी बायोमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर के बिहेवियर को कंप्लीट डिटेल में जानने के लिए हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हैं। तब तक कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू like please like the video and share it with the friend also. Thank you.